चारों तरफ रंग ही रंग, हवा में उड़ता गुलाल, हंसी मजाक और ढेर सारी खुशियां। होली की तस्वीर तो कुछ ऐसी ही होती है ना? पर कभी सोचा है इन रंगों के पीछे का असली मतलब क्या है? चलिए आज पता लगाते हैं। और देखिए, होली अब सिर्फ भारत का त्योहार नहीं रहा, ये तो दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत से लेकर अमेरिका तक जहां भी देखो, फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से सब इसे जानते हैं और पसंद करते हैं। मतलब सच तो ये है कि ये अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। तो ठीक है, रंग है, गुजिया है, मस्ती है। होली में क्या होता है ये तो हम सबको बताए, पर असली सवाल तो ये है कि हम होली मनाते क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ रंग खेलने का दिन नहीं है, इसके पीछे की कहानी वो बहुत गहरी है। तो देखो, होली के ना 3 बड़े मतलब हैं। सबसे पहला, ये वसंत के आने का जश्न है, मतलब सर्दियों को बाय बाय और अच्छी फसल की उम्मीद। दूसरा, ये राधा और कृष्ण के अमर प्रेम का प्रतीक है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। तो ये सारी बातें, ये बुराई पर अच्छाई की जीत, ये दिव्य प्रेम, ये सब आया कहाँ से? इसके पीछे है 2 बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानियां जो होली को उसका असली मतलब देती हैं। एक तरफ है भक्ति और आस्था की एक जबरदस्त कहानी, ये है प्रहलाद और होलिका की कहानी। और दूसरी तरफ है प्यार, छेड़छाड़ और शरारत की एक खूबसूरत दास्तां, राधा और कृष्ण की। ये दोनों ही कहानियां होली की आत्मा हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है एक घमंडी राजा हिरण्यकश्यप से। वो चाहता था कि दुनिया में हर कोई बस उसी को पूजे, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद, वो तो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। अब राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। पर जानते हैं क्या हुआ? हुआ एकदम उल्टा। होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति की वजह से एकदम सुरक्षित बाहर आ गया। सोचिए, ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि अगर आस्था सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल उसे जला नहीं सकती। जैसा कि यहाँ लिखा है, आग की लपटों में शांत, आस्था में अडिग प्रहलाद अछूते बैठे रहे, क्योंकि दिव्य कृपा ने उन्हें ढाल बना लिया था। मतलब उसकी आस्था ही उसकी शील्ड बन गई थी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो बहुत ही प्यारी और शरारतों से भरी है। ये कहानी है नटखट कृष्ण की। उनका रंग सांवला था और उन्हें चिंता थी कि गोरी चिट्टी राधा उन्हें पसंद करेंगी भी या नहीं। तो पता है उनकी माँ यशोदा ने क्या कहा? उन्होंने मजाक में कहा, जाओ और राधा के चेहरे पर जो मन चाहे वो रंग लगा दो। बस कृष्ण ने ऐसा ही किया और वहीं से शुरू हो गया ये एक दूसरे को प्यार से रंग लगाने का सिलसिला। तो चलिए, ये तो समझ आ गया कि होली क्यों मनाते हैं। अब जरा ये भी देख लें कि इसे मनाया कैसे जाता है, क्योंकि ये त्योहार ना 2 एकदम अलग अलग हिस्सों में होता है। होली से एक रात पहले होती है होलिका दहन। इस रात को सब लोग मिलकर एक बड़ी सी आग जलाते हैं, जिसे अलाव कहते हैं। और ये सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती। माना जाता है कि ये हमारे अंदर की सारी बुराई, घमंड और नेगेटिविटी को भी जलाकर खाक कर देती है। मतलब अगले दिन के लिए एक फ्रेश पॉजिटिव स्टार्ट। और फिर आती है अगली सुबह। पिछली रात की शांति और गंभीरता सब गायब। उसकी जगह ले लेती है रंग वाली होली की जबरदस्त मस्ती और धमाल। ये दिन पूरी तरह से आज़ादी का दिन है। दोस्त हो या अनजान, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पानी फेंकते हैं, नाचते हैं, सारे बंधन भूलकर बस खुशियां मनाते हैं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, होली में इस्तेमाल होने वाले इन रंगों का भी अपना एक मतलब होता है। जैसे लाल रंग है प्यार और पवित्रता का, नीला रंग भगवान कृष्ण से जुड़ा है और शांति का प्रतीक है, और पीला रंग वो है खुशी और संपन्नता का। तो अगली बार जब किसी के गाल पर रंग लगाएं तो याद रखिएगा, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये आपकी भावनाएं हैं जो आप शेयर कर रहे हैं। और हाँ, जैसे भारत में विविधता है, वैसे ही होली मनाने के तरीकों में भी है। जैसे ब्रज में होती है मशहूर लट्ठमार होली, जहां औरतें मजाक मजाक में पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में इसे डोल जात्रा कहते हैं, जो पूरा संगीत और भक्ति में डूबा होता है। यही तो खूबसूरती है इस त्योहार की। अच्छा, कहानियों और रस्मों रिवाजों से हटकर बात करें तो होली का एक बहुत ही पावरफुल सोशल मैसेज भी है, और आज के ज़माने में शायद इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो फिर
इन सब रस्मों, इन सब कहानियों के पार इस त्योहार का असली मकसद क्या है? मतलब हमारे लिए, हमारे समाज और हमारे रिश्तों के लिए ये क्या मायने रखता है? होली का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश है सबको एक करना। ये वो दिन है जब लोग पुरानी लड़ाइयाँ, पुराने गिले शिकवे सब भुला देते हैं और रिश्तों को एक नई शुरुआत देते हैं। इस एक दिन के लिए कौन किस जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब, सब भूल जाते हैं। सब बस एक रंग में रंग जाते हैं। ये सच में एक नई उम्मीद का दिन है। और इसीलिए इसे भूलने और माफ करने का दिन कहा जाता है। जैसा यहाँ लिखा है, ये एक ऐसा समय है जब पिछली गलतियों को खत्म कर उनसे छुटकारा पाया जाता है। एक ऐसा दिन जब भूला और माफ किया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि माफी से ही रिश्ते और समाज दोनों मजबूत बनते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें धर्म, जाति और न जाने कितनी दीवारों में बांटती है। ऐसे में एक ऐसा त्योहार जो इन सारी दीवारों को बस एक पल में रंगों में घोल देता है, वो हमें क्या सिखा सकता है? शायद यही कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग एकता, प्रेम और माफी का ही होता है।